गाड़ी एजेंसी से नहीं निकलवाते ही अगर आप उसे बहुत ज़्यादा भगाओगे तो आपका इंजन सीज़ हो सकता है। और पहाड़ से निकलते हुए अगर आप अपनी गाड़ी को ऑफ़ कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल बच जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी के टायरों में आप अच्छी खासी हवा भरवा के रखोगे तो गाड़ी एवरेज हमेशा ज़्यादा देगी। क्या हाल चाल जी सबके, होप सब अच्छे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स आपने भी सुनी होंगी, गलतफहमियां जो आपके मन में भी होंगी। ऐसी रूमर्स फैलाए जाते हैं बहुत सारे मार्केट में अपनी गाड़ियों को, उनके फीचर्स को, इंजन्स को प्रमोट करने के लिए या यूं ही बस जस्ट टाइम पास करने के लिए। और हम जैसे लोग एक्चुअली इन बातों को सीरियस ले बैठते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऐसी कुछ मिथ्स के बारे में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। वो गाड़ी के इंजन के बारे में, ड्राइविंग के बारे में, फीचर्स के बारे में है जिनके डिटेल में बात करने वाले हैं, पर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ मिथ्स हैं। उनमें से सबसे पहली मिथ है जी, अपनी गाड़ी के टायरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हवा डलवा लेना। उससे क्या होता है, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा और आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एवरेज देगी। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में जब आप अपनी गाड़ी के टायर के अंदर ज़्यादा हवा भरवाओगे तो फ़ायदे से ज़्यादा चांसेस है नुकसान होने के। अगर गाड़ी के टायरों में हवा काफ़ी ज़्यादा रहेगी तो गाड़ी की राइड क्वालिटी है जो वो काफ़ी ज़्यादा बाउंसी हो जाएगी। आपको अंदर बैठे हुए ऐसा थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा, कॉर्नरिंग गाड़ी की मुश्किल हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और गर्मियों का टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि आपका टायर ओवर एक्सप्लोड होने की वजह से फट भी जाए। दूसरी मिथ, और इस मिथ को मानना तो सबसे बड़ी गलती है, यह पहाड़ों से नीचे उतारते हुए स्लोप पे अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देना। इसके पीछे बड़ा लॉजिक समझो। आपकी आज वाली जो गाड़ी है, इसकी जो ब्रेक है, इसका स्टीयरिंग है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। 90% चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो सारी इलेक्ट्रॉनिक है। जब आप एकदम से पावर सप्लाई काट देते हो तो स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाएगा। आपकी ब्रेकिंग है वो जो ABS प्लस EBD होता है वो सिस्टम भी काम नहीं कर पाएगा। जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी गाड़ी के स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, जो स्टार्ट होने पे चलते हैं, वो सारे के सारे फीचर बंद हो जाएंगे। चाहे वो एयर बैग वाला सेंसर हो, चाहे वो किसी तरह का अलार्म हो या कुछ भी हो, वो सारा बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, फ़ायदा तो हो सकता है 1-2 लीटर पेट्रोल का हो, नुकसान आपकी जान तक का हो सकता है। तो इस चीज़ से बच के रहना है भाई। तीसरी, और ये तो मैंने भी बड़े बार सुनी है कि यार हैंड ब्रेक वाली मिथ है। जैसे कि हैंड ब्रेक होती है जो, इसका अगर आप बटन दबा के इसको ऊपर नहीं करोगे ना तो ये ख़राब हो जाएगी। या बटन दबाए बिना तो ये नीचे होती नहीं है, पर अगर इसको आप बटन दबा के ऊपर नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर लॉक एंड की तरह का एक सिस्टम होता है, ये ऊपर जाके सेट होता रहता है। तो अब उस पोजीशन से इसे निकालने के लिए इसे हल्का सा ऊपर की तरफ खींच के बटन दबाना पड़ता है। वरना अगर आप बटन दबा रहे हो, नहीं दबा रहे हो, तो ये लॉक उस की के साथ सेट होने का साउंड है। इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिर्फ एक मिथ है। और ज़्यादातर जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं ना, वो हमेशा इस बटन को बिना दबाए ही हैंड ब्रेक को ऊपर खींचते हैं। और नीचे जब हैंड ब्रेक आपने करनी है, इस बटन को दबाओ और नीचे खींच दो। पांचवी गाड़ी की मिथ है जी, आपकी गाड़ी को कवर करने वाली। आपकी गाड़ी के ऊपर मैं मानता हूं कि अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रहेगी तो UV रेडिएशन पड़ने से पेंट खराब होता है, पेंट डल होता है। पर उससे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, 100-100, 150-150, 200 रुपये वाले कवर ले लेते हैं और उसके ऊपर लगा के रख देते हैं। अब कवर के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला बड़ा नुकसान तो ये है कि वो इंसुलेटेड होता है, हवा पास नहीं होने देगा अंदर भी और बाहर भी। तो वो अंदर की गर्मी, अगर आपने अभी गाड़ी को लगाया 10-15 मिनट पहले, या गाड़ी धूप से गर्म होगी ओवरऑल, तो उतना टेम्परेचर जितनी देर तक बनना चाहिए था उसके ज़्यादा देर तक बना रहेगा उसके अंदर। दूसरी चीज़, वो अगर बारिश आ रही है तो वो पानी को रिटेन कर सकता है अपने अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, रस्ट लगने के चांसेस हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, अगर आपका जो मटेरियल है उस कवर का वो अच्छा नहीं है तो 2-4-6 महीने आप कंटिन्यू कवर लगा के पार्किंग में छोड़ रहे हो गाड़ी, तो हो सकता है किसी पार्ट में वो चिपक भी जाए, क्योंकि वो मटेरियल थोड़ा घटिया सा आता है जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है। अच्छी तरह ढूंढ के सही सिलेक्शन के साथ कवर चूज़ करो। और ये मिथ नहीं है, ये तो सच्चाई है कि आपकी गाड़ी के ऊपर अगर आप कोई घटिया सा कवर लगाओगे तो गाड़ी का फ़ायदे की बजाय आप नुकसान कर बैठोगे। जब गाड़ी बनाई जाती है उसकी R&D आप जिस देश में रह रहे हो उसी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से की जाती है। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो जो ये आपने गाड़ी खरीदी है, इसको इंडिया का वेदर देख के ही बनाया गया है। तो ज़्यादा अपने मतलब वेदर के हिसाब से गाड़ी को बचाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की जितनी लाइफ है उतनी लाइफ अपनी गाड़ी दे देगी आराम से। पांचवी मिथ है जी, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो उसको एकदम से तेज़ भगाना नहीं चाहिए।
पहले 200, 300, 400, 500 या 1000 किलोमीटर तक उसको बड़े आराम से चलाना चाहिए। नई गाड़ी को तेज ना चलाने की वजह बड़ी सिंपल सी होती है, उसके पिस्टन है, जहाँ जो उसका इंजन है पूरा का पूरा वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल बंद है, उसके अंदर रबर पार्ट्स भी हैं, पिस्टन भी है ना, जिसको हम सिलेंडर्स बोल देते हैं। तो उन सब को अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन अटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब जो पिस्टन है वो कंप्लीटली पैक्ड हो गया है, 10, 20, 30 किलोमीटर चली है, या तो ट्रक में चढ़ाया या ट्रक से उतारा अपनी शोरूम तक लेके आने के लिए। तो 20-30 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, ऊपर जो रबर्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं उससे पहले सारी। तो हम 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर का टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जो रबर्स हैं, वो जो पिस्टन्स हैं, वो अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर सके, अपना ओरिजिनल फंक्शनिंग अटेन कर सके, साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बना सकें और हमारा नई गाड़ी का कोई नुकसान ना हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नई गाड़ियों में रबर की आवाज़ आने लग जाती है, बेल्ट की आवाज़ आने लग जाती है, वो इसी वजह से होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो भाई अपना थोड़ा पैसा बचा लोगे। और ये कोई भी मिथ नहीं है, ये एक्चुअल बात है जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाएं।